नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर शहर की जमीनी हकीकत और समस्याओं पर स्वामी न्यूज का खास कार्यक्रम 360 डिग्री लगातार चर्चा का मंच बनता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व उप महापौर संपत साकला ने शहर की प्रमुख समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी। खासतौर पर बारिश के दौरान पानी भराव की गंभीर समस्या और उसके स्थायी समाधान को लेकर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। साथ ही नगर निगम के कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी अपनी राय दी। इस दौरान स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी और स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी भी मौजूद रहे, जहां शहर के विकास और चुनौतियों पर गहन मंथन किया गया। आपको क्या लगता है अजमेर शहर की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या है? देखिए, पार्षद का कार्यकाल और पार्षद के रूप में यदि हम देखेंगे तो नाली, लट्टू, सड़क सफाई ये एक समस्या है और ये निरंतर रहने वाली समाधान का एक अवसर है। पहले हमारा शहर परकोटे का था, परकोटे से हम लोग बाहर आए। 1935 से लेकर के आप 1935 की शीट देखेंगे हमारे पास, तो नवाब स्टेशन से हमारा नवाब के बेड़े से जो मेला स्टेशन कहते हैं उसको, वहां से मेला ढोते हुए सीधा चंद्रवरदाई पहुंचता था। और उस 1935 को भी देखेंगे तो हमारा जो मृदंग सिनेमा वाला एरिया है, आर्य नगर वाला एरिया है, हमारा रामनगर है, ये सब उसका पार्ट का परकोटे का भाग का एक नया परकोटा बना था। वो आज भी हमारे बीच में डेवलप है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आपने सवाल किया कि समस्या नाली, लट्टू, सड़क सफाई से बाहर निकले, तो हम देखेंगे कि माणकचंद जी सोगानी चेयरमैन रहे। उनका यदि हम देखेंगे, उनका कार्यकाल सब कांग्रेस रहती थी। सन 62 और सन 68 के अंदर, उससे पहले देखेंगे तो सोगानी परिवार का चेयरमैन एडीए में भी रहा, यूआईटी में भी रहा और नगर परिषद में भी रहा। तो उनका पार्श्वनाथ कॉलोनी के लेआउट और ये कोठी के नीचे वाला हिस्सा है, दौलत बाग के सामने वाला, यहाँ तक हम जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे बगीर विद्यालय वाला जो एरिया है, जिसको हम एसीआर बोलते हैं, आनंद सागर सर्कुलर रोड योजना, ये सबसे पुरानी है। और एक वैशाली नगर योजना जो लगभग 77 से लेकर के, इससे पहले जो क्वार्टर बने थे सन 75 से लेकर के 80 के बीच में, और लोगों जिसको आज जनता कॉलोनी बोलते हैं हम लोग, ये शहर वहां तक गया। तो जब शहर का फैलाव हुआ तो शहर की आप देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से विकास की संभावनाओं को कम तराशा गया। आज हम कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, विकास बढ़ना चाहिए, विकास, लेकिन विकास का एंगल ये होना चाहिए कि शहर का विस्तार हो तो सड़कों का भी विस्तार होना चाहिए। लेकिन फिर हम जा रहे हैं, आज हम देखेंगे, मैं क्षमा करना, आज नया शहर बनने जा रहा है, अभी जनता कॉलोनी एसीआर योजना मैंने आपको बोली है। आज भी शांतिपुरा का जो पुराना एरिया है, निकलेंगे तो आपको आने वाले 2-5 साल के अंदर हॉर्न बजा के निकलना पड़ेगा, पी पी करना पड़ेगा। इसलिए अभी नहीं सोचा गया तो आगे जाकर के दिक्कत आएगी, क्योंकि पृथ्वीराज नगर अभी पूरा बसा नहीं है। यही एक मार्ग है जो पृथ्वीराज नगर को जाके, पंचशील को जाकर के इस रोड को जोड़ता है। ये एक छोटा विषय। इसलिए छोटी मोटी जो कॉलोनियां हैं, चंद्रवरदाई बनी है, चंद्रवरदाई में इस तरफ जो हम जाएंगे, इसके भूभाग को देखें। पुष्कर रोड का जो भूभाग है, उस समय धर्मेंद्र जी मेयर थे, उन्होंने ये शमशान के सामने वाला रोड चौड़ा किया। अभी देवनानी जी पुलिस चौकी से लगा करके वरुण सागर मार्ग को चौड़ा करने में लगे हुए हैं। यदि इन संभावनाओं को यदि अभी से नहीं किया गया तो आने वाले दिक्कत आएगी। एक और जो प्रशासनिक कारणों में आपने भी सुना होगा और चैनल ने भी सुना होगा, शहर के लोगों ने भी सुना होगा, हम कोई स्वीकृति प्रदान करने जाते हैं उसको बोलते हैं मार्गाधिकार। ये 120 फुट का है, ये 80 फुट का है, ये 60 फुट का है। अरे भाई, जब आपने निर्धारित कर दिया प्रशासन ने 60, 80, 100, 120, तो यार इम्प्लीमेंट करो ना भाई। क्यों नहीं करते हो? कागज में तो कर रहे हो, सड़क पे क्यों नहीं? मेरा आग्रह है कि आज से ही हमको इस चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अमले को भी जागृत करने की आवश्यकता है। उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि जो कागज में है उसको भौगोलिक धरातल पे भी लाने का प्रयास करें, तो मेरे ख्याल से अजमेर वृद्धि करे। अजमेर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला अलवर गेट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक महिला को झांसा देकर करीब 1,19,500 रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 55,000 रुपए होल्ड करवा दिए।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 7/4/2026 को परिवादिया जेनिका जोनवाल पुत्री हेमंत जोनवाल निवासी आनंदपुरी धौलाबाटा ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की। उनका पैसा फ्रॉड हो गया था उनके साथ में, जिस पर उन्होंने 25,500 रुपये, 69,000 रुपये व 25,000 रुपये खाते में डाले, जिनके 55,958 रुपये अभी होल्ड हैं और इस पर अनुसंधान हमारे एसएचओ साहब द्वारा किया जा रहा है। एसएचओ साहब अनुसंधान कर रहे हैं। धारा है 318 क्लोज 4, 316 क्लोज 2 BNS व 66D IT एक्ट। कितने ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी हुई सर? इनके 95,000 समथिंग के करीब हुए। सर ये क्या मतलब जो ट्रांजेक्शन कराया क्या डिजिटल अरेस्ट कराया, साइबर ठगी है क्या है? नहीं, इन्होंने फोन पे किया है। फोन पे किया तो इनको क्या बोल के लिया सर पैसा, क्या बोला गया? इनसे कुछ लालच दिया गया होगा और उन खातों की अब जांच हो रहे हैं, वो पैसे कहाँ गए कर लिए। होल्ड पे कितना अमाउंट पड़ा हुआ है फ्रीज? होल्ड पे 55,958 रुपए के होल्ड पर। तो टोटल जो उन्होंने दे दिया वो होल्ड के अलावा? होल्ड के अलावा उन्होंने 25,000 एक दिए, 69,000 एक दिए और 25,500 एक दिए। इतना ही पैसा है। उन खातों की जांच जारी है, जैसा भी होगा आगे अवगत करा दिया जाएगा। राजपाल एसआई पुलिस थाना अलवर गेट। अजमेर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से महिलाएं न सिर्फ हुनर सीख रही हैं बल्कि स्वरोजगार की राह भी आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में NRI अमोलक खानचंदानी ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं संस्था द्वारा अगला 9वां निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर 1 मई से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन प्रक्रिया भी जारी है। अभी अगले महीने नया कोर्स चालू करोगे नहीं करोगे? तैयार हो ना? आप तैयार हो ना? बस आप तैयार हो गए। हाँ बेटा कुछ सीखा? आपने सीखा कुछ? क्या बनोगे आप बताओ? क्या बनना है? सीखने के बाद क्या बनना? घर की सिलाई करेंगी है बस फिर अभी ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्थान द्वारा अमरापुर सेवाघर 423 खेल नगर के सामने प्रगति नगर कोटड़ा में संचालित वृद्धाश्रम और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का संस्था के निर्माता और संरक्षक अप्रवासी भारतीय अमोलक खानचंदानी ने परिवार सहित निरीक्षण किया तथा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए। अमोलक खानचंदानी ने बताया कि बालिकाओं और महिलाओं के लिए 3 माह का यह निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक इस प्रकार के 8 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर रही हैं तथा विभिन्न स्थानों पर कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। शंकर बदलानी ने जानकारी दी कि 9वां सिलाई प्रशिक्षण शिविर 1 मई से प्रारंभ होगा। इसके लिए पंजीयन प्रगति नगर स्थित कार्यालय में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक किया जा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि पायल साहू को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर अमोलक खानचंदानी एवं मीता खानचंदानी ने सभी आवासियों से मिलकर आश्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा उन्हें व्यायाम और कैरम बोर्ड जैसे खेलों के माध्यम से समय व्यतीत करने की सलाह दी। इस अवसर पर सुनील खानचंदानी, चंद्र नौतानी और मुकेश चौहल उपस्थित रहे। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विद्यालयों में नव प्रवेश प्रक्रिया सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।
आज 8 अप्रैल को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की सानिध्य में संपूर्ण राजस्थान के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी एक वीसी आयोजित की गई थी। 4 प्रमुख बिंदु थे उसमें। पहला प्रवेशोत्सव अभियान, दूसरा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, तीसरा शाला सम्मेलन और जिला रैंकिंग। इन विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा एक बार पुनः पर्यावरण संरक्षित रखने के लिए, पेड़ लगाने के लिए जो अभियान पिछले साल राजस्थान में चला था, उसी प्रकार का एक महाअभियान की शुरुआत अभी आने वाले समय में होने वाली है। अजमेर ज़िले का जो नामांकन है वो वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अभी प्रथम चरण के 2 सोपान में लगभग 2200 से अधिक नए बच्चे जो हैं वो हमारे नामांकित हुए हैं। जिला रैंकिंग सुधारने के भी प्रयत्न कर रहे हैं। जो वीसी में दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन कर अजमेर के शिक्षा विभाग को सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। मैं दर्शना शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अजमेर। अजमेर के अजय नगर निवासी मुकेश खटवानी द्वारा आस्था की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की जा रही है। वे मदार गेट स्थित सूरजकुंड मंदिर से श्याम बाबा को दंडवत प्रणाम करते हुए अजमेर से खाटू श्याम जी सांवरिया सेठ होते हुए उज्जैन तक दंडवत यात्रा पर निकले हैं। खटवानी भाई हैं, अजय नगर ये रहते हैं। इनका उद्देश्य जो आज गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो और ये जो अवैध जो गौ काटी जा रही है उनका बंद करने का इनका उद्देश्य है। ये यहाँ से दंडवत सूरजकुंड मदारगेट स्थित जो मंदिर है वहाँ से खाटू श्याम जी दंडवत करते ही जाएंगे। फिर वहाँ से सांवरिया सेठ से उज्जैन महाकाल की इनकी यात्रा रहेगी। आज आपने क्या किया? आज इनका स्वागत करा और इनके साथ में अजमेर तक हम साथ में ही हैं और फिर अजमेर से आगे इनकी व्यवस्थाएं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा की जाएगी। चेतन सैनी, बजरंग दल संयोजक, अजमेर महानगर। की यात्रा कर रहे हो आप, कहाँ से लेके कहाँ तक करोगे? ये अजमेर से सूर्यकुंड मंदिर से स्टार्ट है यात्रा, खाटू श्याम तक रहेगी और खाटू श्याम जी से सांवरिया सेठ पद यात्रा रहेगी और सांवरिया सेठ से उज्जैन महाकाल दंडवत प्रणाम रहेगी। ये यात्रा उद्देश्य मेरा इसमें यह है कि गौ माता की रक्षा की हित में ये यात्रा मैं कर रहा हूँ। गौ माता की रक्षा हो, ये काटना पीटना ये जो हो रहा है ये बंद किया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा जैसे मैं मंदिर वगैरह में जाता हूँ करता हूँ तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है। जब जैसे श्रद्धालु जो जाते हैं मंदिरों में अपनी मनोकामना बोलते हैं नंदी जी को, फिर वो मनोकामना जब पूरी होती है, वो पूरी होने के बाद जब वही नंदी और गौ माता जब उनके द्वार पे एक पानी और रोटी के लिए जब जाती है और उसी गौ माता को डंडे से लाते मार के भगा देते हैं। इसलिए ये चीज़ें बंद हो और जितना हो सके गौ माता का ध्यान रखें, रक्षा करें उनकी। और है ना ये जो थैलियाँ प्लास्टिक पन्नियाँ ये जो खाती है खाना बंद करवाओ। ये करीबन 3-4 महीने तक रहेगा। मुकेश खटवानी। आपका क्या नाम है? मैं अजय नगर अजमेर रहता हूँ, मुकेश खटवानी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश ने किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी फूलों की फसल बारिश से प्रभावित हुई है, जिससे फूलों के दामों में गिरावट आई है। फूल गीले होने के कारण बाहरी शहरों में आपूर्ति प्रभावित हुई है और स्थानीय मंडी में फूल कम कीमत पर बेचने पड़ रहे हैं। वो बाहर नहीं जा रहे हैं, गीले हो गए इसलिए खराब हो रहे हैं। बारिश से 2 दिन से बारिश फूल पड़ रही है इसलिए माल खराब हो रहा है। हमारे मद्दी बिल्कुल आ गई फूलों में। 5 रुपये किलो फूल बिक रहे हैं, 10 रुपये किलो गुलाब बिक रही है, 20 रुपये किलो। आज ये बारिश आने से फूलों में मद्दी आ गई है। पहले भी मद्दी चल रही थी और अभी भी मद्दी आ गई। फूल जो बाहर जा रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम बाहर बेच रहे थे, जो वो बाहर नहीं जा रहे हैं, गीले हो गए इसलिए ख़राब हो रहे हैं। बारिश से 2 दिन से बारिश फूल पड़ रही है इसलिए माल ख़राब हो रहा है। हमारी मद्दी बिल्कुल आ गई फूलों में। 5 रुपये किलो फूल बिक रहे हैं, 10 रुपये किलो गुलाब बिक रही है, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। जो माल गुलाब बारिश से बिल्कुल ख़राब हो गई है, न सूखने में जाती है न बाजारों में जा रही है। माल ख़राब हो रहा है, ग्राहक नहीं ले रहे हैं, मद्दी है बिल्कुल। सावा क्या लग रहा है? सावे तो अभी है नहीं, अभी मलमा चल रहा है। सावे अब आएंगे जब तेजी आएगी। अभी तो बिल्कुल मद्दी है। 10 रुपये 5 रुपये किलो फूल बिक रहे हैं, गुलाब बिक रही है 20 से 30 रुपये किलो। किसानों को क्या? किसानों को नुकसान है, बहुत भारी बरसात हो रही है। 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है तो फूल नुकसान हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। किसानों को जो लागत है वो नहीं मिल रही है, बराबर लागत नहीं मिल रही है। 10 रुपये किलो फूल बिक रहे हैं, इसमें क्या मिलेगी लागत किसानों को?
नुकसान है किसानों के बहुत भारी। ठीक है, नाम बताओ। नाम अशोक भाई। अजमेर सेंट्रल जेल के अधीन चल रहे ओपन जेल से एक उम्र कैदी के फरार होने से हड़कंप मच गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी आशाराम उर्फ आंसू रविवार शाम गिनती के दौरान गायब मिला। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि रेलवे पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसे दोबारा सेंट्रल जेल पहुंचा दिया है, जिस पर रात्रि में 6/4/2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के तत्पश्चात तुरंत इसकी क्यूएसटी जिले में और स्टेट में दी गई। कौन अपराधी को गिरफ्तार किया? दिनांक 6/4/2026 को जेल प्रहरी धर्मेंद्र कुमार जो है खुली जेल का प्रभारी है, उसने एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया था कि खुली जेल से दंडित बंदी आसाराम उर्फ आशु जो सायंकालीन की हाजिरी टाइम होते उस टाइम वो उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर रात्रि में 6/4/2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के तत्पश्चात तुरंत इसकी क्यूएसटी जिले में और स्टेट में दी गई। उसके बाद में ये दंडित बंदी जो है राजकीय रेलवे पुलिस अजमेर के द्वारा इसको पकड़ लिया गया था, जिसको कल न्यायालय में पेश किया गया। और न्यायालय में पेश करने के बाद में दोबारा इसको गिरफ्तार करके और सायंकाल इसको वापस जेल को सुपुर्द किया गया। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला भीलवाड़ा सदर का रहने वाला है और पॉक्सो एक्ट में ये सजा का भुगतान कर रहा है। कल पेश कर दिया। हाँ, इसको कल वापस जेल के अंदर दाखिल करवा दिया। अजमेर के 9 नंबर पेट्रोल पंप क्षेत्र में देर रात एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। शादी समारोह से लौट रहे युवक को पहले कुछ लोगों ने घेर कर हमला किया, जिससे वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन आरोप है कि बाद में हमलावरों ने उसे दोबारा पकड़कर मारपीट की। पीड़ित युवक ने अलवरगेट थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, कल मैं रात को 11-11:15 बजे 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास में टोरंटो गार्डन है, वहाँ मेरे साले की शादी थी। वहाँ अपने बीवी बच्चों को लेने गया था। तो सर मैंने वहाँ जाके मेरी वाइफ को कॉल करा बाहर से। मेरी वाइफ ने आके मेरे बच्चे को मुझे देखे, बोला घर की चाबी लेके आ रही हूँ मैं। और वो चाबी लेने गई और बच्चे को मेरे को दे गई। वहीं पर सर मुझे पता नहीं था, पीछे 10-12-15 जना इकट्ठे हुए थे। इसमें से सर एक का नाम शोएब, एक समीर, एक सोहेल, एक तौहीद, फरहान। मुझे कुछ पता नहीं था सर इसमें दिमाग में क्या है। मैं मेरे बच्चे के साथ में बैठा हुआ था गाड़ी पे, इन्होंने पीछे से मेरे पे हमला करा। सर मेरे इसमें यहाँ चोट आई है, कौन मेरी टुड्डी पे अभी तक खून आ रहा सर। रात में मैंने कंप्लेन कराई, फिर वहाँ से जैसे जैसे मैं बच के भागा आगे, फिर उन्होंने मुझे रोक लिया, फिर मारा इन्होंने। और सर मैं जैसे जैसे बच के अलवरगेट थाने पहुँचा, मैंने उनकी कंप्लेन कराई है। और सर अब पुलिस मुझे न्याय दे। और आपका नाम? मेरा नाम सर आमिर खान, निवासी। अजमेर में सामाजिक सरोकार की एक भावुक तस्वीर सामने आई, जहां श्याम सखी मंडल की ओर से एक निर्धन कन्या का मायरा भरकर उसकी शादी में सहयोग किया गया। कृष्णगंज स्थित सत्यनारायण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मंडल की महिलाओं ने कन्या को आवश्यक घरेलू सामान और 11,000 रुपए नगद भेंट किए। इस दौरान महिलाओं ने बेटी को स्नेहपूर्ण विदा करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये हमारा जो श्याम प्रियाओं का परिवार है और सखी परिवार है, जो मतलब हर बार जब भी मतलब ऐसा बच्चियाँ होती हैं और जिनके नीड होती है जो बच्चियों की, तो उसका हम लोग मायरा भरते हैं। हम लोग कोई सहायता नहीं करते हैं, हम लोग एक तरह से एक मायरे का रूप दे रखा है। और धूमधाम से हम सब लोग श्याम प्रेमी मिलके और अजमेर के सब श्याम प्रेमी मिलके बच्चियों का मायरा भरते हैं। आज एक बच्ची ब्यावर की आई है, उसका मायरा भी हमने धूमधाम से भरा है, जिसके अंदर सोने और चांदी के भी हम लोग आइटम देते हैं। पाइजेब है, सोने का नाक का लौंग है, 11,000 रुपये नगद है और बच्ची के जो भी घर का सामान है वो है। और 41 जोड़े उसकी बच्ची के कपड़े हैं, पैंट बुशर्ट हैं और बच्ची के जो घर में आने वाला सामान है वो सब हमने दिया है। और हम यही प्रार्थना करते हैं अजमेर वासियों से कि ऐसी कोई भी कन्या हो जो कि ज़रूरतमंद हो और वो उसका भात भरने की यदि दी तो हमारे पास संपर्क करें हम लोग, और बाबा श्याम उनका धूमधाम से भरेगा। हम तो सब केवल श्याम बाबा की और सावरिया सेठ की सेना है।
अभी तक कितना हुआ भर दिया? अब तक हमने 16 तो भरा था, ये आज 17वीं बच्ची है जिसका मायरा हमने आज धूमधाम से भरा हुआ। सुनीता। बच्ची के लिए 2 लाइन बोल रहे हैं। फूलों को श्रृंगार दे संभव नहीं, तारों को झनकार दे संभव नहीं, ये स्वयं उपहारों में उपहार है, इसे उपहार दे संभव नहीं। बोलो खाटू नरेश। आज हमने भात भरा है बच्ची का, सब सखियों ने मिलके सभी एरियो से हमको गिफ्ट दिया गया है, कन्यादान दिया गया है, तो इस बच्ची का भात भरा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन था और खुशी का दिन था। अर्चना खंडेलवाल। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बाद सीज फायर की खबरों ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। अजमेर के सराफा बाजार और शेयर बाजार में इसका सीधा असर देखने को मिला, जहां सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। सोना करीब 4,000 रुपए प्रति और 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी में लगभग 30,000 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। शेष फायर हुआ सोने चांदी के मार्केट पर, क्या असर? देखिए, जो अमेरिका और ईरान का जो तनाव चल रहा था लगभग 40 दिन से पिछले, उसके अंदर कल तो ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया है सीज फायर का कि 2 हफ्ते तक हम लोग उसको वार्ता के लिए रोकें, तो इसका मार्केट पर बहुत ही असर पड़ा है इस चीज़ का। जहाँ शेयर मार्केट है, सोना है, चांदी है, वो जहाँ डाउन चल रहे थे और वो एकदम मार्केट खिला है। आज सोने में भी तेज़ी देखी जा रही है। जहाँ गोल्ड करीबन 1,45,000 रुपये 10 ग्राम को छू रहा था, वही सोना आज पिछले दिनों में जब 1,50,000 रुपये क्लोजिंग हुआ था, वहाँ सोना मार्केट 1,55,000 रुपये खुला है। तो करीबन 2-2.5% की तेज़ी यहाँ पर सोने में देखी गई है। और चांदी का एमसीएक्स मार्केट कल ट्रम्प के बयान के पहले जहाँ 2,25,000 रुपये जहाँ चांदी रन कर रही थी, वहाँ 2,55,000 रुपये चांदी ने जंप लिया है। तो बहुत ही अच्छा मार्केट रिकवर हुआ है। और शेयर मार्केट में भी यार निफ्टी में और सेंसेक्स में बहुत ही अच्छा यहाँ पर उठाव देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, जहाँ क्रूड ऑयल गिरेगा और जो डॉलर गिरा है, वहाँ तय है कि मार्केट। और निफ्टी जो रहबा बना हुआ है, आज रहबा रूट के अंदर जहाँ रहबा रेट में जब चेंज नहीं है, तो जो लॉन्ग रेट होती है वो स्थिर हो जाती है और आदमी निवेश करता है। तो निवेश का जरिया प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, शेयर है। तो नो डाउट आज रहबा स्टॉप होने से और सीज फायर जो 2 हफ्ते के लिए बातचीत के लिए रखा गया है, इस कारण सोने चांदी के मार्केट में तेजी आई है। आगे क्या संभावना है? देखिए, सोने चांदी का मार्केट जहाँ चांदी का 4,40,000 रुपये का जहाँ हाई बना हुआ था, वहाँ 2,25,000 पर चांदी ने अपना लॉ बनाया है। और एमसीएक्स कॉमोडिटी मार्केट में 1,97,500 का लॉ बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि सीज फायर ठीक है, एक बार ये बातचीत का माध्यम का जरिया है, परंतु सोने चांदी का मार्केट यहाँ से डाउन एक बार नज़र नहीं आता है। मेरा तो मानना है कि अगर परचेज करना है, आपको बाइंग करनी है, तो नो डाउट आपको एक एवरेज करना चाहिए यहाँ से। सावे का सीजन शुरू होने वाला है, तो गिराई की व्यापार देखिए, सावे है आगे, तो इसके अंदर कस्टमर को था कि सोना तेज है, बीच में कुछ मार्केट क्रैश हुआ, तो इंडियन कस्टमर की मानसिकता में ये रहती है कि मार्केट गिरता है तो वो थोड़ा वेट करता है। क्योंकि आज एकदम चांदी के अंदर जंप है, सोने के अंदर जंप है, तो कस्टमर का मानना है कि ठीक है, हमारा भाव है, आगे तेजी की संभावना है, गिर भी सकता है, कुछ % चांस होते हैं, परंतु सावा सामने खड़ा है और आखिरी मोमेंट पर वो लोग हैं आज, जिनका सावा अप्रैल के अंदर है, मई में है, जून में है। तो मेरा मानना है, हम सुबह से देख रहे हैं कि कस्टमर और वेट करना नहीं चाह रहा है, मैं चाह रहा है कि ठीक है, जो भी भाव है कम ज़्यादा हो, एक बार लेना परचेज करना है। क्योंकि जहाँ डॉलर $4400 प्रति आउंस पर सोना रन कर रहा था, वही आज सोना $4850 का हाई बना है। जब अमेरिकन डॉलर 94 रुपये 80 पैसे का हाई बना था, वही अमेरिकन डॉलर आज लगभग 92 रुपये 30 पैसे पर है। चांदी आउंस का जो मार्केट था, उसके अंदर भी आज देखा जाए तो करीबन 600 अंक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर मार्केट में तेज़ी है। यहाँ पर क्रूड ऑयल करीबन जहाँ 110 रुपये था, वह भी गिरावट के साथ में है। तो मेरा मानना है कि सुनहरा अवसर है परचेजिंग का, और यहाँ से परचेजिंग करनी चाहिए। अब तनाव वापस होता है, शांत रहता है, क्या देश में रहता है, ये वक्त पर बता पड़ेगा। राकेश जिडवानिया, श्यामा ज्वेलर्स, गौरव पथ, अजमेर। अजमेर में कथित दहेज हत्या के मामले को लेकर करणी सेना का आक्रोश सामने आया। संगठन ने आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। भीलवाड़ा निवासी हंसा कंवर की मौत के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एडिशनल एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
पूछा तो डेथ हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने लाया मुझे भी ये पहली ये डॉक्टर तो कह रहे हैं पहले ही डेथ हो चुकी है। और नहीं तो नहीं लड़का का पिताजी था, नहीं लड़का था, नहीं। तो आज कैसे आप बंसा कंवर नाम है बच्चे का, और उसको हत्या कर दी गई। अब ये बता रहे हैं कि भाई ये नहीं है, ये है। हमारे को पागल बना के बेवकूफ़ बना के उनको कहते हैं बेहोश हो चुकी है, जो हमारे को वहाँ बुलाया केंकड़ी। और केंकड़ी गए तो आगे मरी थी, गया कि इसने तो फांसी लगे, जबकि फांसी नहीं, हत्या है। वो गाँव वाले भी बोल रहे हैं इन्हें रात को ये सारे मार रहे थे इसको, लेकिन अब सामने नहीं आ रहे गाँव वाले। तो तरकीब से बता दिया भाई हमने तो बता दिया, अब आप आपके पता करते रहो। अब हम गए तो नहीं तो लड़के का पिताजी था, नहीं लड़का था, नहीं उसकी माँ थी। तो गांव वाले थे, उसको हॉस्पिटल में लेके आए। वो क्यों नहीं आया अगर वो निर्दोष थे तो? और हमारे को ऐसा यार फिर बाद में बॉडी ले जाने भी नहीं दिया गया, नहीं हम नहीं ले जाने। फिर हमने तो कानून की मदद से बॉडी लेके गए। अच्छा, बच्ची के साथ में कोई दहेज के लिए मारपीट की जाती थी? दहेज के लिए क्या, दहेज के लिए बार बार क्या परेशान कर रहे थे वो, ये करना ये करना ये करना। फिर बाद में उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम माफ़ी मांगते हैं, वापस हमने भेज दी। और वापस ये तो टॉर्चर करने लगा। उस बच्चे ने मैं शायद ये नहीं जाने क्या हुआ कि रात को मार दी या रात को क्या किया है। सुबह मालूम, सुबह मेरे को तो 2:30 बजे मालूम पड़ी दिन में किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया, मोड़ सिंह ने, कभी कि मैं मोड़ सिंह बोल रहा हूँ और यहाँ पे आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, बेहोश हो गई, हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ हुआ है, हम वहाँ ले जा रहे हैं केकड़ी, आप वहाँ आ जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने आया? जबकि ये केस नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने आया था? पोस्टमार्टम को तो हमारे को बता ही नहीं रहे वो लोग। थाने पे क्या? हाँ, थाने पे गए, थाने वाले हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। डिप्टी साहब कहते हैं भाई रिपोर्ट आएगी जब हम गिरफ्तार करेंगे, अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। अच्छा, इस पूरे मामले को कितना समय हो चुका है और आज कहाँ पर आए हैं वैसे? 18 तारीख को हुआ था ये जी, और आज ये 8 तारीख हो गई सर। अच्छा, आपका परिचय? हरी सिंह सोलंकी, भीलवाड़ा। बच्ची के पिताजी हैं? हाँ जी। हम भीलवाड़ा वासी हैं। हमारी बेटी की शादी अजमेर ज़िले में हुई है, पालनहाना गांव में, जो केकड़ी के पास है। 6 मार्च को शादी हुई 25 में, और 18 मार्च 26 में उसकी हत्या कर दी गई, मार के उसको फांसी पे लटका दिया गया। तो वहाँ रिपोर्ट उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, उस समय हमने जो जांच दी जिस अधिकारी को, अभी तक उसको 1 महीना और 12 दिन हो गए, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे हम संतुष्ट हो पाए, परिवार संतुष्ट हो पाए। उसके लिए हम आईजी साहब से मिलने आज अजमेर आए हैं, एसपी साहब से भी मिलना है। आज दोनों अधिकारी सीएम साहब आ रहे हैं तो वो वहाँ पधारे हुए हैं पूछकर, तो हम एसपी साहब से मिले हैं अभी, और मामले के संज्ञान में लेने के लिए कहा है। आपने वार्तालाप भी की है डिप्टी साहब से, आश्वासन दिया 2-5 दिन में आपको इसका रिजल्ट दे देंगे। अगर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे इस परिवार के साथ, हम फिर हमारे हिसाब से हज़ारों की संख्या में समाज के जो पीड़ित हम लोग हैं, हम सभी आएंगे अजमेर एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से। इसकी पूरे मामले की नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी? थाने में रिपोर्ट दर्ज है, मामला मुकदमा दर्ज है, और अभी तक उसमें कोई भी संज्ञान नहीं ली गया। दर्ज उसी दिन हो गया था, दूसरे दिन। अब आपकी क्या मांग है? मांग कुछ भी नहीं, न्याय मिले, हमारी बेटी को इंसाफ मिले और हत्यारों को फांसी की सजा मिले, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। कारण सामने आया क्या, मतलब किस कारण? दहेज हत्या है। दहेज के लिए क्या इन्होंने 1 साल में 1 महीना भी उस बेटी को उन्होंने अपने पास नहीं रखा। फिर मामला हम लोग सब समाज के कुछ लोग जाकर के समझा के आए, तो 3 दिन में तो उसकी हत्या कर दी। तब हुई थी शादी? 6 मार्च 25 में शादी हुई, 18 मार्च 26 में हत्या हुई है। आपका नाम? योगेंद्र सिंह कटार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजपूत कमीशन। अजमेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क किनारे कपड़ा प्रेस करने वाले एक युवक को इनकम टैक्स विभाग ने 598 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलते ही युवक के होश उड़ गए और वह डर के साए में जी रहा है। पीड़ित के वकील का दावा है कि युवक के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खोला गया और उसी के जरिए करोड़ों के हीरे जवाहरात का लेन देन किया गया। मामले में पाली के एक हीरा कारोबारी पर संदेह जताया जा रहा है। वहीं बैंक मैनेजर की भूमिका भी जांच के घेरे में है। टेंशन में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, कैसे पता चला? भाई मेरा तो पेटीएम और आधार कार्ड खो गया था, तो मेरे ध्यान नहीं करा, 2-3 साल हो गए इसको खोए थे। तो इनकम टैक्स से ये नोटिस आया ना, जब मैंने थोड़ा भागदौड़ करी है, ये क्या है, मेरे वकील बाबू को जाके बताया, वकील बाबू ने ये कार्रवाई चालू करी है, और इसके अलावा है ना ये नोटिस दिया सबके, वो FIR इन्होंने लिखा है। किस तरह का नोटिस आया था? ये
ये 500 करोड़ पता नहीं कितने का है, ये तो मैं जानता भी नहीं था। 598। हाँ जो भी है, फिर इन्होंने करा, दूसरे दिन जाके कोर्ट के अंदर इंक्वायरी करके फिर FIR सब जगह दे दी है। क्या काम करते हो आप? मैं ये लॉन्ड्री का काम करता हूँ, दो इसी से बच्चे बच्चे का पेट भरता हूँ पिला के, और यही काम करता हूँ, इसके अलावा कुछ काम नहीं। कहाँ पर है ये केबिन आप? ये केबी रामनगर है, नाले के पास, बाड़ी नदी के पास। कितने रुपए लेते हो महीने के जोड़े, इसके कपड़े के जोड़े के? एक कपड़े के 5 रुपए 10 रुपए जोड़ा लेता हूँ, दिन भर में 500-700 रुपए आ जाते हैं बस। 598 करोड़ का नोटिस मिल गया आपको? इनका जब तो दिमाग खराब हो गया, ये क्या अपन जानते ही नहीं इस चीज में, अनपढ़ हूँ वैसे भी इस चीज का। जितने आते इतने पैसे भाई ये लो अपना, बाकी ये आते वकील बाबू के पास ले गया मैं, वकील बाबू ने मेरे को समझाया भाई वकील करना जरूरी है। मुकदमा भी दर्ज कराया आपने? हाँ मुकदमा दर्ज कराया, गंज में है इसी वक्त। कभी किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपने? नहीं कभी नहीं दिया आज तक, मैं जहाँ से हिलता ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं बाबू जी ऐसा। आपका नाम है? जितेंद्र कुमार बड़े। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।